बुरे सपनों के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं इस दुनिया का सबसे ज्यादा बुरा सपना कौन सा है? इस विषय पर मैं आज इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूँ। तो जब से इस सृष्टि की रचना हुई है तब से ही हम ब्रह्म से अलग हुए हैं। इसके अलावा इस दुनिया के हर पुरुष और हर स्त्री को पुरुष बंधन और स्त्री बंधन के वचनों के साथ बांधकर सरवाइव करने के लिए इस फिजिकल वर्ल्ड में भेजा गया है। तो पुरुष बंधन में बंधकर या फिर स्त्री बंधन में बंधकर हम इंसान इस फिजिकल वर्ल्ड में सरवाइव भी कर रहे होते हैं। तो यकीनन हम ब्रह्म में तभी मिल पाएंगे जब हम पुरुष बंधन से आजाद हो जाएंगे या फिर स्त्री बंधन से आजाद हो जाएंगे। लेकिन अगर आप एक पुरुष हैं या फिर अगर आप एक स्त्री हैं और आपको अपनी शादी का सपना आ रहा है कि आपकी किसी के साथ शादी हो रही है, तो यकीन मानिए अपनी शादी का सपना देखना इस दुनिया का सबसे बुरा सपना होता है। और अगर कोई पुरुष या फिर स्त्री अपनी शादी होते हुए सपने में देख रही है या रहा है तो उसकी मृत्यु होना लगभग तय होती है या फिर उसकी जिंदगी के किसी खास शख्स की मृत्यु होना तय होता है। अपनी ही शादी का सपना देखना इस दुनिया का सबसे बुरा सपना होता है, क्योंकि वैसे ही हम इंसान जब से ब्रह्म से अलग हुए हैं हमें पुरुष बंधन में बांधकर या फिर स्त्री बंधन में बांधकर यहाँ सरवाइव करने के लिए भेजा गया है। उसके बाद हम अगर अपनी ही शादी का सपना देखते हैं जो कि एक बहुत ही बड़ा बंधन है, जैसे कि आप शादियों के बारे में जानते होंगे कि वहाँ 7 जन्मों तक एक दूसरे के साथ रहने के लिए वचनों पे हामी भरी जाती है। और इस समाज के दबाव में अगर कोई पुरुष या फिर कोई स्त्री अगर शादी कर लेती है या लेता है तो यकीन मानिए एक साधक के जीवन में शादीशुदा जिंदगी या फिर वैवाहिक जीवन जहर की तरह काम करता है। और वैसे भी जो शादियां होती हैं ये मानव निर्मित व्यवस्थाओं के अंतर्गत आती हैं, मतलब इंसानों ने ही शादी की व्यवस्था की हुई है। तो शादियों के बंधन में बंधने के बाद तो इंसान अपने मुक्ति के मार्ग कई जन्मों तक ब्लॉक ही कर देता है और ये एक परम सत्य है। और वैसे भी हम इंसानों के जीवन में जितने भी नाते रिश्ते होते हैं वो एक्चुअल में हमारे प्रारब्ध की व्यवस्था के अंतर्गत हमारे जीवन में आए होते हैं। किसी से हमारा कोई लेना होता है, किसी से हमारा कोई देना होता है, और ये लेना देना पूर्व के किसी भी जन्म का हो सकता है। जैसा कि हम इंसानों के लगभग 50-60 लाख जन्म ब्रह्म से अलग होने के बाद आज तक हो चुके हैं। इसके अलावा जो इंसान एग्जाम्पल देते हैं कि क्या भगवान शिव ने शादी नहीं की थी या फिर भगवान राम ने शादी नहीं की थी, तो एक्चुअल में किसी भी भगवान ने कभी कोई शादियां की ही नहीं थी। ब्रह्म से अलग होने के बाद इंसानों ने जिस तरह की लाइफ जीना स्वीकार किया था उसी तरह के अवतार बनाकर हमें उच्च स्तरीय देव सत्ताओं द्वारा दिखाए गए हैं। अगर इस दुनिया के इंसानों ने मुक्ति यानी कि मोक्ष का मार्ग का चुनाव किया होता तो यकीनन देव सत्ताओं द्वारा हमें मोक्ष के बारे में अवतार बनाकर ही दिखाया गया होता, और ये भी एक परम सत्य है। और वैसे भी जो देव सत्ताएं होती हैं जिस रूप में हम इन्हें चाहें वो उसी रूप में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो अपनी ही शादी का सपना देखना बहुत ही बुरा सपना होता है, और अपनी शादी किसी भगवान के साथ देखना तो और भी ज्यादा बुरा होता है। तो दुनिया का सबसे बुरा सपना होता है अपनी ही शादी का सपना देखना, क्योंकि शादी में सिर्फ एक जन्म का नहीं बल्कि 7 जन्मों में एक साथ जीने मरने की कस्में खाई जाती हैं, मतलब वचन लिए और दिए जाते हैं। और किसी एक वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा अगर आप एक पुरुष हैं और जिस भी स्त्री से आपने शादी की है तो शादी करने के 1 साल बाद जिस स्त्री से आपने शादी की है वो पुरुष जैसी क्यों बन जाती है, या फिर अगर आप एक स्त्री हैं आपने एक पुरुष से शादी की है तो शादी के 1 साल बाद जिस पुरुष से आपने शादी की है वो पुरुष स्त्री जैसा क्यों बन जाता है। तो अभी इस टॉपिक को मैं होल्ड कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं आपको भूत प्रेतों के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। एक्चुअल में जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है और जब वो प्रेत लोक में चला जाता है, मतलब अपनी एस्ट्रल बॉडी के साथ प्रेत लोक में सरवाइव कर रहा होता है, तो अपने शरीर खोने के गम के साथ वो प्रेत लोक में विचरण कर रहा होता है। इसके साथ ही जिन 5 तत्वों से हमारा ये फिजिकल बॉडी बना हुआ होता है, तो प्रेत का शरीर सिर्फ 2 ही तत्वों का रह जाता है, अग्नि और वायु। इसके अलावा उसके पास हम इंसानों की तरह फिजिकल बॉडी नहीं रहती है, तो धीरे धीरे वो बोलना भी भूल जाते हैं, मतलब उनका गला भी बंद हो जाता है। और अगर आप एक साधक हैं और आप बजरंगबली महाराज के दूध प्राप्त करना चाहते हैं, तो अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि कोई भगत आपसे कह रहा है कि आपके पास हनुमान जी के दूत हैं या फिर माता काली के दूत हैं या फिर भैरव बाबा के दूत हैं, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। वो इसलिए नहीं बोल पा रहे होते हैं क्योंकि उनका गला बंद होता है और गुरु द्वारा ही उनका गला खोला जाता है, उसके बाद ही वो कुछ बोल पाते हैं। क्योंकि लंबे समय तक कुछ ना बोलने की वजह से वो बोलना भी भूल जाते हैं या फिर उनका गला भी जाम हो जाता है, जो कि तांत्रिक द्वारा या फिर गुरु द्वारा खोला जाता है। उसके बाद ही प्रॉपर रूप में सवारी आने लगती है और लोक कल्याण करने का काम करने लगती है। और ये दूत कौन होते हैं इस बारे में ऑलरेडी मैं वीडियोस बना चुका हूं, तो समय निकालकर अगर आप मेरे कंटेंट चेक करेंगे तो सूक्ष्म जगत के काफी सारे गूढ़ रहस्यों के बारे में आपको इस चैनल पर जानकारी मिल जाएगी।
इसके अलावा जब कोई इंसान बिना शरीर के प्रेत लोक में मतलब एस्ट्रल बॉडी के साथ सर्वाइव करता है तो वह काफ़ी लंबे समय से ना बोल पाने की वजह से बोलना भी भूल जाता है और धीरे धीरे उसकी याददाश्त भी कमज़ोर हो जाती है। वो ये भी भूल जाता है कि वो है कौन, मतलब एक तरह से उनकी मति भ्रष्ट जैसी हो जाती है। मतलब जो प्रेत होते हैं वो भ्रमित जैसे होते हैं, उन्हें खुद ही नहीं पता होता है कि वो कौन है और वो जिस शरीर में बैठे हुए हैं वो किस वजह से इस शरीर में बैठे हुए हैं। और एक्चुअल में जब कोई प्रेत किसी इंसान के शरीर में प्रवेश करता है तो उसे ये नहीं पता होता है कि अगर मैं किसी इंसान के शरीर में प्रवेश कर रहा हूँ तो उसके बाद मैं इस इंसान के शरीर से बाहर कैसे निकलूंगा, क्योंकि इंसान के स्तर के हिसाब से ही वो प्रेत लोक में भी सर्वाइव करता है। अगर ऐसे ही कोई प्रेत किसी इंसान के शरीर में प्रवेश कर लेता है लेकिन उसके बाद उसे बाहर निकलने की विधि नहीं पता होती है तो वो हम इंसानों के शरीर में ही फंस कर रह जाते हैं। उसके बाद किसी तांत्रिक या भगत द्वारा ही उनको पकड़ा जाता है और उनसे पूछा जाता है कि तू यहाँ कैसे आया, तू कौन है, तो वो बता भी नहीं पाते हैं। उन्हें याद ही नहीं होता है कि वो कैसे किसी के शरीर में चले गए और वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो तांत्रिक या भगत द्वारा ही कुछ प्रेतों को किसी इंसान के शरीर से बाहर निकाला जाता है। हाँ, अगर जीते जी कोई इंसान उच्च स्तर का है, मतलब आध्यात्मिक लाइन में वो काफी अच्छा खासा था, तो प्रेत बनने के बाद वो किसी भी इंसान की बॉडी के अंदर घुस सकता है और बाहर निकलना भी उसे आसानी से आता होगा। लेकिन एक नॉर्मल इंसान को जिसको भगवान का भाव नहीं पता, हनुमान जी का हौ नहीं पता या फिर प्रेत लोक का पौ नहीं पता, वो मृत्यु होने के बाद अगर ऐसे ही किसी दूसरे इंसान के शरीर के अंदर घुस जाएगा तो उसके बाद वो वहीं फंस कर रह जाता है, बाहर नहीं निकल पाता है। इसके ऊपर जितने लंबे समय से वो किसी इंसान के शरीर में रह रहा होता है उसे उस इंसान के शरीर की आदत भी हो जाती है, मतलब वो उस शरीर पर अपना हक समझने लगता है। मतलब जो प्रेत होते हैं वो हम इंसानों के शरीर के साथ मोह भी पाल लेते हैं। अक्सर आपने लाइव दरबार में देखा भी होगा कि प्रेत बोल रहे होते हैं, मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। और दोस्तों, प्रेतों को आपको ऐसा नहीं समझना है कि अगर वो हमारे शरीर में या किसी दूसरे के शरीर में घुस गए हैं तो वो बहुत ज्यादा बुरे होते होंगे। एक्चुअल में बिना शरीर के साथ सर्वाइव करने के बाद जब उन्हें कोई शरीर मिल जाता है तो वो उनके लिए उनका घर जैसा होता है। और ऐसे ही किसी दूसरे के शरीर में रहते रहते वो ये भी भूल जाते हैं कि वो कौन है, कहां से आए थे। मतलब टोटल मिला के वो उस शरीर को अपना ही शरीर मानने लगते हैं। और एक शरीर में हजारों की संख्या में एस्ट्रल बॉडीज सर्वाइव कर सकती हैं, मतलब रह सकती हैं। और जिन सवारियों की बात आप करते हैं वो भी उच्च स्तरीय देव सत्ताओं की एस्ट्रल बॉडीज ही होती हैं। और जब कोई उच्च स्तरीय देव सत्ता की सवारी किसी इंसान के शरीर पर आ रही होती है तो उस इंसान का जो ओरिजिनल सूक्ष्म शरीर होता है वो थोड़ा नीचे चले जाता है और देव सत्ता का जो सूक्ष्म शरीर होता है, मतलब देव सत्ता की सवारी की जो एस्ट्रल बॉडी होती है, वो यहाँ से ऊपर को उसके शरीर में एक तरह से अपना आधिपत्य जमा लेती है। उसके बाद जो भी वो बोल रही होती है वो उस सवारी के ही वचन होते हैं। और किसी भी इंसान का भूत भविष्य या फिर उसके दिल में जो भी राज हैं बताना इन सवारियों के लिए कोई बड़ा काम नहीं होता है। टोटल मिलाकर इस फिजिकल वर्ल्ड में जब तक हम इस फिजिकल बॉडी के साथ सर्वाइव कर रहे हैं तो हमें किसी भी चीज से इतना मोह नहीं पालना है। हमारी मृत्यु के बाद भी हम अपने इस पास्ट लाइफ को नहीं भूल पा रहे हैं और प्रेत लोक में इसी मनोभाव के साथ सर्वाइव कर रहे हैं कि अगर मैं जिंदा होता तो मैं ये करता या ये करती। और उसके बाद हमें कोई शरीर नहीं मिलता है तो हम किसी भी इंसान के शरीर के अंदर घुस जाते हैं और धीरे धीरे ये भी भूल जाते हैं कि हम हैं कौन। इसके साथ ही हम बोलना भी भूल जाते हैं। अभी तो हमारे पास ये फिजिकल बॉडी है, हमारे मन में जो आया हम वो बोल रहे हैं, जहां मन आए हम वहां चले जा रहे हैं। लेकिन अगर हम इस फिजिकल बॉडी को खो देते हैं तो उसके बाद हम बोल भी नहीं पाते हैं। बोलने के लिए भी हमें किसी दूसरे के शरीर की जरूरत पड़ती है। और अगर हम ज्यादा समय तक किसी एक शरीर में रह लेते हैं तो उसके बाद हम अपनी अस्तित्व को ही भूल जाते हैं कि हम हैं कौन। एनीवेज, लास्ट वीडियो में मुझे एक कमेंट और आया था कि आपने बताया था कि कुंडलिनी शक्ति के बारे में आप इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। और मैंने उस वीडियो में कुंडलिनी शक्ति अगर आपकी जागृत हो जाती है तो उसका सबसे बड़ा सबूत क्या होता है, सिर्फ इतना ही बताया था। हालांकि उस वीडियो में 4-5 टॉपिक और थे तो कुंडलिनी शक्ति के बारे में मैं ज़्यादा चर्चा नहीं कर पाया था। और वैसे भी मेरा जो ये सफ़र होता है ये 60-70 किलोमीटर दूर का होता है और यहाँ पहुँचने से पहले मुझे बहुत सारे एडजस्टमेंट, मैंने अपने बहुत सारे वीडियोज़ में ये भी बोला है कि आप में से कोई भी मेरी जैसी ज़िंदगी 15 मिनट नहीं जी सकता। यकीन मानिए ये बिल्कुल सच है, 15 मिनट तो मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। आप में से कोई भी मेरी जैसी ज़िंदगी 5 मिनट नहीं जी सकता है। और मेरी इस लाइन को आप ऐसे मत ले लेना जैसा कि मुझे एक कमेंट आया था कि अपने आप को तू घमंडी समझ रहा है इसलिए हम लोगों से बोल रहा है कि तेरी जैसी ज़िंदगी हम 15 मिनट नहीं जी सकते। ये 15 मिनट अच्छे नहीं हैं, ये 15 मिनट इस दुनिया के सबसे बुरे 15 मिनट होते हैं। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID मिल जाएगी। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय मां पराशक्ति।